नंबर 1, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। वीर कुंवर सिंहଙ୍କର जो ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର କେଉଁ କେଉଁ ବିଶେଷତା କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ तुमको प्रभावित कला। द आंसर यू विल राइट, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं हमें प्रभावित करती है। यही सब गुड़ाक आमको प्रभावित करता है। फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट दैट इज वीर सेनानी। ये जड़े वीर सेना थे। कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को कदम कदम पर परास्त किया। 1857 फास्ट फ्रीडम फाइट बोली कहुए इंडिया से बढ़ चढ़कर मैंने आड़ू से निजे से अंशग्रहण कले एवं प्रतिटी स्टेप्रे इंग्रेज मान हरई फास्ट। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत द्वारा भुलाई नहीं जा सकती। तांकर वीरता उत्तर भारत में भूली पारे नहीं। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई। आरा ऊपर जो विजय प्राप्त कले फौजी सलामी दि जाता। देन से स्वाभिमानी थे। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डगल्स की गोली का निशाना बन गए। डगल्स यांको पीछा करके जो गोली मारी थिला एवं तांको हाथ में बाजी थिला, उनके हाथ पर गोली लगी। उस समय वे न तो वहाँ से भागे और न ही उपचार की चिंता की, बल्कि हाथ ही काटकर गंगा में बहा दिया। तो से स्वाभिमानी थे एवं निज हाथ को काटिकी नदी में फपाड़ी देते। तापरे नेक्स्ट उदार स्वभाव थे। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे। किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव उनमें न था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पदों पर आसीन थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्यौहार सबके साथ मिलकर मनाते थे। त्यौहार पर्वपर्वाणी हिंदू हुंतु बा मुसलमान हुंतु तांकर जो पर्वपर्वाणी मिलिकी से पालन करते, तो यहाँ उदार स्वभाव को सूचाई थाए। दृढ़ निश्चय थे। उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। तो दृढ़ निश्चय थे एवं निजर संपूर्ण जीवन देश रक्षा हेतु से समर्पण कर देते। जीवन के अंतिम पलों में इतने वृद्ध हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। तो तत्पर रहते, सब एक्टिव रहते युद्ध करने। यहाँ तक कि मरने के 3 दिन पूर्व ही उन्होंने जगदीशपुर में विजय पताका फहराई। तांकर मृत्युर मात्र 3 दिन पूर्व जगदीशपुर पर से विजय लाभ करते आम देखी यहाँ बही। समाज सेवक थे। 5th पॉइंट समाज सेवक लिख। एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाओं, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया। केते गुड़े पाठशाला, कुओं आउ पोखरी खोलते। वे निर्धनों की सदा सहायता करते थे। गरीब मान को सब सहायता करते। देन आउ गोटे पॉइंट आमको भल लगे से साहसिकता। लास्ट लिखो साहसी। कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस न छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आज़ादी की आग को जलाए रखा। तो से जो स्वाधीनतार जो गोटे अग्नि समस्त हृदय से जलैकी प्रज्वलित करके रखुले। पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराते हुए इन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहरा कर ही दम लिया। शेष अंतिम 23 अप्रैल 1858 ये इंग्रेज मान हर जगदीशपुर एवं विजयर पताका उड़ाई। क्वेश्चन 2, कुंवर सिंह को बचपन में कुंवर सिंह को पिला बेले किन कामों में मजा आता था? क्यों कार्यरू तांको मजा आसूला? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कौन तांको से कार्य गुड़ाक से जो स्वतंत्रता सेनानी जो बनिले, फ्रीडम फाइटर बनिले, से किसी साहाय्य मिलला कि? आंसर यू विल राइट,
वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घुड़सवारी करने, घोड़ा चलाना, तलवारबाजी करने, जो खंडा युद्ध तथा कुश्ती लड़ने, मल्ल युद्ध रे मजा आता था। कुश्ती लड़ने में मजा आता था। जब बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन कार्यों से उन्हें बहुत सहायता मिली। ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସେନାନୀରେ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ स्वतंत्रता सेनानी बनिले एगुड़ाक खूब सहायता करथिला। तलवार चलाने में वे तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेज़ों को मात देते रहे। तलवार चलाने में जो खंडा युद्ध एवं जो घुड़सवारी घोड़ा चलना प्रतिटी स्टेप्रे इंग्रेज मानू से हरई थिले। ये क्वेश्चन नंबर 3 रो अर्थ सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था। जो सांप्रदायिक सद्भाव थिला सेटा कुंवर सिंहकर से पूरा गभीर भाव में आस्था थिला, विश्वास थिला। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। ये जो कथन अच्छी ये पाठ आधार में तुम लेसन जहाँ पढ़ से आधार में तुम या वर्णना कर बोली कहुए। आंसर, कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। सांप्रदायिक सद्भाव अर्थ जोटा परंपरागत भाव में जोटा समाज में चली आसी ताहा प्रति गंभीर भाव में आस्था थिला। ये जना पड़े कि मुसलमान हेले मध्य सेना बाहिनी रे स्थान देते। इब्राहिम खां तथा किफायत हुसैन उनके सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उच्च पद में आसीन थे दो जन। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। तांका सेना बाहिनी रे हिंदू मुसलमान आदौ भेदभाव नथिला। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्यौहार एक साथ मनाए जाते थे। दुई धर्मर जो त्यौहार पर्वपर्वाणी एका बेले पालन करा जाता। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण कराया। तो मकतब मुसलमान का पाठशाला इत्यादि बनते। यस। पाठ के किन प्रसंगों से पाठर क्यों क्यों प्रसंग रे आपको पता चलता है कि तुम्हें जानीपार कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे। क्यों क्यों प्रसंग तुम जानीपार। आंसर एमती लिखा से साहसी व्यक्ति। साहसी पर लिख कुंवर सिंह का पूरा जीवन ही उनके साहसपूर्ण घटनाओं से भरा पड़ा है। यहाँ संपूर्ण जीवन साहसिक घटनापूर्ण अटे। परंतु उनका अपनी घायल भुजा को स्वयं काटकर गंगा में समर्पित कर देना साहस का सबसे अद्वितीय उदाहरण है। घायल भुजा, भुज मीन्स हाथ, तांकर जो खंडिया हो गला जो हाथ जो बाजी जाता रिस्ट रे गोली बाजला काटिकी फोपाड़ी देवा, यह साहस, खूब साहस अद्वितीय उदाहरण यहाँ हो पार। तापर उदार व्यक्ति देखा। उदार कहले निर्लोभी। इधर लिखा कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही उदार था। उनकी माली हालत अच्छी न होने के बावजूद वे निर्धनों की हमेशा सहायता करते थे। तांकर जो पैसा टंका एते नथिला, जदिओ से जमींदारी परिवार आसते किंतु यांकर उदार स्वभाव जो तांकर बेसी से धन नथिले मध्य निर्धनों को सहायता करते। इसी उदारता के फलस्वरूप उन्होंने कई तालाबों, कुओं, स्कूलों तथा रास्तों का निर्माण किया। तो यार उदाहरण होची हे उदारता गुण जो एगुड़ा सब बने पोखरी, कूଅ, स्कूल इत्यादि बने। तापर स्वाभिमानी रे लिखिबो कुंवर सिंह स्वाभिमानी व्यक्ति थे। यह इसी बात से पता चलता है कि वयोवृद्ध होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। इंग्रेज मान सामने निजर हार को मानिले नहीं। यह स्वाभिमानी व्यक्तिर गोटे परिचय अटे। तो लगी रहा कौन से गोटे काम से पराजय आसले लगी रहा, जो पराजय को स्वीकार न करवा यह स्वाभिमानी व्यक्तिर लक्षण अटे। यस। आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया। आंसर यू विल राइट। वीर कुंवर सिंह भली भांति इस बात से अवगत थे कि अंग्रेजी सरकार उनके पीछे लगी हुई है। भल भाव में जानी कि अंग्रेजी सरकार पीछे लगी। वे ऐसे स्थानों को चुनते थे जो उनकी गुप्त बैठकों के लिए उपयुक्त स्थान हो। एमती स्थान से खोजुले जहाँ तांको उपयुक्त स्थान हम गुप्त बैठक जो मेला बसुला सेटा को से बाछी। तो
जहाँ पर वो अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाएं सक्रिय ढंग से बना सके। जो स्थान से इंग्रेज मान विरोध में गुप्त भाव में योजना गुड़ाक तैयारी। इसके लिए उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपने गुप्त बैठकों के लिए चुना था। तो बिहार जो थिला बैठक जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला थिला सेटा को तांकर गुप्त बैठक भाव में से बाछी। यहाँ पर सारे क्रांतिकारी एकत्र होकर अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त योजनाओं को कार्यान्वित रूप दिया करते थे। एठारे जिते सब क्रांतिकारी वीर माने थिले, क्रांतिकारी जो व्यक्तित्व थिले से माने एकत्रित होते गुप्त भाव में एठारे मेला करते। कारण से हजार हजार संख्यार लोक आसुथिबे मेला को। तेणु किए किए सब कौन कर प्रत्येकटी लोक मानकर खबर रखा इंग्रेज मान मुस्किल थी। से तो से यटा को ही बाछी। क्वेश्चन अनुसार देख आमतौर पर कहले साधारणतः आमतौर पर मेले मनोरंजन खरीद फरोख्त एवं मेलजोल के लिए होता है। ये जो मेला गुड़ाक होता है मेला मनोरंजन खुशी करवा आउ खरीद फरोख्त मीन्स किଣା बिका करवा एवं मेलजोल कहले मिसिवा मिलामिशा करवा ये सब होता है। किंतु वीर कुंवर सिंह मेले का उपयोग किस रूप में किया था, मेलार उपयोग केमपरी करथिले ना एपरी भाव में क्रांतिकारी माने एकत्रित होकर गुप्त बैठक आलोचना करुथिले। एतक निबंध से थिला। निबंधरू एबे नेक्स्ट सेशन दैट इज निबंध से आगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर दो दो वाक्य लिखिए। 1857 रे आंदोलन रे भाग नहीं कौन सी 4 जन जो वीर सेनानी फ्रीडम फाइटर विषय लिखा कहुई। आंसर एमती लिखिपर। फास्ट लिख रानी लक्ष्मीबाई विषय। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी। यह प्रथम महिला थी स्वाधीनता संग्राम जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह स्वाभिमानिनी कुशल योद्धा कुशल प्रशासिका विदुषी भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। तो ये जड़े स्वाभिमानी थे आउ कुशली योद्धा थे कुशल प्रशासिका प्रशासक थे ये शासन भार नहीं आउ जड़े विद्वान थे सहित भागवत गीतार सिद्धांत गुड़ाक से मानुले। अंग्रेजों से अंत तक लड़ती रही इंग्रेजों मान सहित शेष पर्यंत लड़ीते। लड़ते लड़ते 23 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त हो गई। मात्र 23 इयर्स देहांत होता। आउ मंगल पांडे विषय लिखिपर। अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्मावलंबी था। तो ये जड़े नैष्ठिक धर्मावलंबी व्यक्तित्व थे मंगल पांडे। कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। तो ये इंग्रेज सेनार जड़े सिपाही थे जितेबले कारतूस नेम प्लेस सेठारे गाई आउ घुसुरी मानकर जो चर्बी रे तैयारी होउची बोली जेतबले से जानिले जो गुळीर कवर जो गुड़ी गुड़ाक बुलेट से बुलेट उपर गोटे कभर दिया होता। से कभरटा गाई मानकर चमड़ारे आउ घुसुरी मान चमड़ारे तैयारी होइची बोली गोटे खबर प्रचार है एवं सेटा को मैंने कामुड़ा पड़ूला। से गुड़ीटा को से बाहर करके बंदूक भर्ती करते। तो खोलियापाई सैनिक मैंने सागे सागे दांतर कामुड़ी दिखती। तो गाईर जो चमड़ा लगे प्रचार होगला सेठू ये विद्रोह करते। गाई को आम माँ बोली पूजा कर तार चमड़ारे निर्मित जो गुड़ी कभर को आम पार्टी केमती कामुड़ू। तो सेठी से इंग्रेज मान को विद्रोह करते इंग्रेज मान विपक्ष में। तापर तांतिया टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इनका मूल नाम थिला रामचंद्र पांडुरंग। ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। ये सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। तो इथे 1859 फांसी दि जाइथिला। आउ बहादुर शाह जफर के विषय लिखिपर। मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो 1857 रे जे बहादुर शाह थे से द्वितीय थर पुणी कर दिया जाइथिला आम सम्राट बोली घोषणा कर दिया जाइथिला। 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बख्त खां थे नेतृत्व रे विद्रोह चलते। ये जो 82 वर्षीय बहादुर शाह उन्हें अपना शेष जीवन रंगून के जेल में बिताना पड़ा। यहाँ को इंग्रेज मैंने अरेस्ट करके नहीं गले एवं
जो रंगून गोटे जेल अच्छी सेठारे रखिथिले तांकर मृत्यु पर्यंत सेठारे से लिखि देथिले। ये जड़े भल लेखक मध्य थिले, केते गुडे पुस्तक भी लिखिथिले बहादुर शाह जफर। एमानक ना तुमे उल्लेख करिपारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। जो 1857 जो गीत गुड़ाक रचना कराइथिला सेतेबेले, ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। एहीपरि केते गीत गुड़ाक लेखिया पई कहा जायछि। तुम ए गीतटा लिखि परिबा। एठी अछि ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग बेसमान है बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला, दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है, देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। इटा घोषा अच्छी तापरे माई रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला, हम मर्दों को टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। एमती किसी भी लिखि परिबो। ओके। अनुमान और कल्पना ए विभाग रे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों का या कामों में खूब मजा आता है लिखिए। तुमको पाठ पढ़िया व्यतीत आउ क्यों क्यों जिनस भल आग्रह था लिखिब। आंसर लिखिब एगुड़ाक हमें पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने, पार्क में घूमना, फिर सिनेमा देखने एवं दोस्तों के साथ गप्पे मारना अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक की सवारी करना अच्छा लगता है। बाइक रे बस जीवा मध्यम भल लगता है। क्वेश्चन 2 सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते। मन पका मनकर से 1857 जिते फास्ट फ्रीडम फाइट चली इंडिया रे सेतेबेले तुम्हें वर्तमान बयस रही था। एवं तुम एज प्राय 12 तो 12 ईयर होते तुम कौन कर कल्पना कीजिए। या एमती लिखिपर 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों से प्रभावित होता, ताको कार्य प्रभावित होती बोली लिखो। मैं भी तलवार चलवाना और घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता। मुझे एगुड़ाक शिखी था एवं बड़ हो सैनिक होगापी आग्रह करती। लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत करने का भी प्रयास करता। लोक मानक हृदय रे देश प्रेमर भावना मध्य जागृत करने को चेष्टा करती। क्वेश्चन इज अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले का क्यों चुना गया था। यहाँ आम या परीक्षा गोटे क्वेश्चन आंसर करते। सोनपुर जो मेलाटा को कहीं बाछी से मैंने एठारे गुप्त आलोचना करने। आंसर एमती लिखिपर स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया था कि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। ये एशिया सबुठ बड़ मेला अटे। इसमें काफ़ी भीड़ होती है तथा तरह तरह के हाथियों की खरीद बिक्री की जाती है। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठा हो जाएं तो अंग्रेजी सरकार को कभी शक नहीं हो सकता था। जदि एठारे किसी जो क्रांतिकारी वीर मैंने एकत्रित हे इंग्रेज मैंने कहीं संदेह करेंगे नहीं कि जानी भी पारे नहीं। ओके। तापर लास्ट क्वेश्चन अच्छी भाषा की बात। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। देखा आम जो बहुवचन कर दिखती हिंदी भाषा रे सेनानीटा सेनानियों हो जाए। ओके। वर्तनी रे परिवर्तन होता है। सेनानी लास्ट अच्छी बड़ी ई मात्रा सेटा ये लास्ट रे छोटी ई मात्रा कर जोटा हर्ष ई कह जाए मात्रा आउ यूँ लगेब। तो सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। तो यह बड़ी ई छोटी ई कहा जाए। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ ई कार होता है बहुवचन बनाने पर वह ह्रस्व ई कार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व ईकार होता है तो
उसमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे दृष्टि से दृष्टियों। जदि लास्ट रे ह्रस्व इ थिबो ताहले सेटा परिवर्तन हुए नहीं। दृष्टिटा जमती छोटी इ अछि, देख ह्रस्व इ अछि, आउ दृष्टियों दृष्टि हिस्ट्री रे मध्य एटी ह्रस्व अछि, ह्रस्व इ। तो नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। एगुड़ाकर शब्द वचन बदलिए। फास्ट नीति, देख छोटी इ अछि, तापरटा छोटी ही रखिबो। जोठी बड़ी इ जंती सलामी, बड़ी इटा दीर्घ इ अछि, ताकू छोटी इ करबा पड़ियो। फास्ट नीति अच्छी, देखा सेमती नीतियों हम। ओके, हे जो छोटी इ अच्छी से माने ह्रस्व इ अच्छी, तो ह्रस्व इ रहा। जिम्मेदारियों, ये जिम्मेदारी हम, ये अच्छी ह्रस्व इ, सेठी दीर्घ ही गला। तापरे सलामी, ये हम सलामियों। तापरे स्थिति स्थितियों, स्वाभिमानी स्वाभिमानियों, गोली गोलियां हम। ओके।